हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार मीना, क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक स्वतंत्र भारत की राजनीतिक। कल हमने पढ़ा था कुछ प्रिंसली स्टेट के बारे में, या इसके बाद में भारत को आज़ादी किस प्रकार से मिली, किस प्रकार से हमने स्ट्रगल किया था, और उसके बाद में हमने जो अपना टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था रजवाड़े या देसी रियासतें। हमने हैदराबाद रियासत के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम नया डिस्कस करेंगे नई रियासत के बारे में, नए रजवाड़े के बारे में, और उस रजवाड़े का नाम है मणिपुर रियासत। तो आज की चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम मणिपुर रियासत। मणिपुर रियासत आज़ादी के तुरंत बाद मणिपुर के जो राजा थे बोध चंद्र ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक एग्रीमेंट या एक सहमति पत्र था वो कर दिया था, और उसके तहत बोध चंद्र सिंह ने भी ये मान लिया था कि जिस प्रकार से हैदराबाद रियासत का विलय भारतीय संघ में शामिल हो गए थे उसी प्रकार से हम भी भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो दोबारा से बोल देता हूँ मैं, आज़ादी के तुरंत बाद मणिपुर के जो राजा थे, जो शासक थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने भी भारतीय संघ में मिलने का निर्णय ले लिया था, या एक तरह से एग्रीमेंट कर लिया था कि हमें भी भारतीय संघ में शामिल होना है। और उसकी एवेज में भारत सरकार ने वहाँ पर स्वायत्तता बरतने का प्रॉमिस किया था या वादा किया था। स्वायत्तता का मतलब होता है कि आप लोगों को हर प्रकार की छूट या हर चीज़ की परमिशन आप लोगों को मिलेगी, बेशर्ते आपको भारतीय संघ में शामिल होना होगा। क्या एवेज दिया गया था, क्या प्रॉमिस भारतीय सरकार के द्वारा दी गई थी कि आपको भारतीय संघ में शामिल तो होना है, बट इसकी एवेज में आपको पूर्ण रूप से स्वायत्तता या पूर्ण रूप से आपको आज़ादी मिलेगी। ये एक प्रॉमिस किया गया था। इसके अलावा जून 1948 को जून 1948 में वहाँ पे बाहरी वयस्क या सार्वभौमिक जो वहाँ की जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी या वहाँ की जो प्रजातंत्र था, उन लोगों ने माना था कि यहाँ दबाव समूह बनाया जाए। दबाव समूह किस पे बनाया जाए? बोध चंद्र सिंह पे। किस पे बनाया जाए? बोध चंद्र सिंह पे, कि बोध चंद्र सिंह की सत्ता या सरकार है यहाँ नहीं होगी। तो इसकी एवज में उन लोगों ने बोध चंद्र पे दबाव बनाया कि जून 1948 में वहाँ पर दबाव समूह के द्वारा वहाँ इलेक्शन करवाए गए थे, और इलेक्शन के द्वारा वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया गया था। किस प्रकार से किया गया था? दबाव बनाया गया था। किस पे बनाया गया था? बोध चंद्र सिंह पे। और जून 1948 में वहाँ जनमत या सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब समझते हो आप क्या होता है? कि जिसकी एज एक फिक्स होगी, एज उस समय चाहे वो 18 थी या 16 थी या 20 थी या 21 थी, उस एज के जितने भी नागरिक हैं मणिपुर रियासत के, ओनली मणिपुर रियासत के जितने भी लोग हैं जिनकी एज समथिंग उतनी होगी, उस एज के सब लोगों को इलेक्शन देने का या वोट देने का अधिकार होगा। और उस अधिकार के तहत जिस पार्टी को या जिस राजा को या जिस शासक को या जिन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे, सरकार वहाँ पे उसी प्रकार की होगी। तो इसी के तहत जून 1948 में वहाँ जनमत संग्रह के द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा वहाँ इलेक्शन करवाए गए और मणिपुर में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद में मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार पे पहली बार इलेक्शन या चुनाव करवाए गए थे। क्वेश्चन हमारे क्या बनते हैं? मणिपुर के राजा का नाम क्या था? बोध चंद्र सिंह। सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है कि मणिपुर में प्रथम ऐसी रियासत थी कि जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा इलेक्शन करवाए गए थे। वो कब करवाए गए थे? जून 1948 में वहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा वहां इलेक्शन करवाए गए थे। दोबारा से मैं रिवीजन कर देता हूं कि मणिपुर भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां सार्वभौम वयस्क
वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रथम बार इलेक्शन करवाए गए थे। और वो इलेक्शन कब करवाए गए थे? जून 1948 में, ताकि मणिपुर में भी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है हमारा, भारत में राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का पुनर्गठन, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी थी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें आज़ादी मिल चुकी थी। हम देशी जो रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की शरह के द्वारा एक एक रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। जैसे कि मैप में आपको प्रदर्शित किया जा रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961 यानी कि 1961 तक की भारत की जो स्थिति थी वो इस प्रकार से थी। भारत की जो राज्य थे वो ये राज्य थे और राज्यों की जो स्थिति थी वो इस प्रकार से बनाई गई थी। तो यहाँ पे निर्णय लिया गया था, सन 1961 से पहले राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया था। तो इसके तहत मतलब राज्यों का पुनर्गठन, यहाँ रियासतें नहीं होंगी, यहाँ रजवाड़े नहीं होंगे, यहाँ एक प्रकार से स्टेट बनाए जाएंगे, राज्य बनाए जाएंगे, चाहे वो भाषा के आधार पे बने, चाहे वो जाति के आधार पे बने, चाहे कल्चर संस्कृति के आधार पे बने या किसी भी प्रकार से बने, लेकिन भारत को एक संघ बनाना था। तो इसके लिए यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया था? तो सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो भाषा के आधार पे। किसके आधार पे? भाषा और सांस्कृतिक लोगों का निर्णय था कि भारत में कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य बने या रियासतों का विलय भारत संघ में हो तो यहाँ राज्यों का पुनर्गठन भाषा और सांस्कृतिक के आधार पर होना चाहिए। जहाँ सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, जैसे मद्रास की अगर हम बात करें, आंध्र की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, जहाँ भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ उसी आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाएगा। जैसे मद्रास की बातें करें तो मद्रास में तेलुगु भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था या तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मद्रास राज्य का गठन किया गया था। तो कहने का मतलब है जहाँ भाषा की बहुलता सबसे ज़्यादा होगी, बहुलता मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा, जो ज़्यादा बोलने वाले भाषाई लोग होंगे और सांस्कृतिक कल्चर उनका सेम होगा या एक लेवल का होगा, तो वहाँ इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? यहाँ जितने भी राज्य बनाए जाएंगे, जितने भी स्टेट बनाए जाएंगे, उनका पुनर्गठन या गठन है वो भाषा और सांस्कृतिक आधार पे किया जाएगा। दूसरी बात है, जाहिर सी बात है, हमने टॉपिक में ले लिया कि यहाँ भाषा और सांस्कृतिक आधार पर यहाँ राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, लेकिन हमने माना कि आज़ादी से पहले जितनी भी रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनकी सीमाओं का कोई आकलन नहीं था। आकलन जानते हो कि मतलब तय सीमा नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के तहत जितनी भी रियासतें बनाई गई थी वो सारी की सारी रियासतें थी वो सीमाओं के द्वारा बनाई गई थी, बहुलता के आधार पर बनाई गई थी, कोई निश्चित सीमा नहीं थी। तो इन निश्चित सीमाओं का भी एक रूपांतरण किया गया था, एक निश्चित दायरा बनाया गया था। वो दायरा किस प्रकार से बनाया गया था कि जैसे मद्रास, मैसूर, आंध्र और महाराष्ट्र, इन सीमाओं को मिलाकर एक ही प्रिंसली स्टेट, एक ही रजवाड़ा बनाया गया था, एक ही रियासत बनाई गई थी। लेकिन बट इनका हमें कुछ पीस करने हैं, डिवाइड करने हैं, इनको भागों में बांटना है कि अलग अलग स्टेटों के अनुसार हमें भाषा के आधार पर, बहुलता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो कहने का मतलब है औपनिवेशिक काल में जितने भी प्रांतों की सीमाएं थी उनका प्रशासनिक आधार पे उनकी सीमाओं का आकलन किया गया था। तो दूसरा हम ले सकते हैं कि जितनी भी सीमाओं का आकलन था, सीमाओं का आकलन
सीमाओं का आकलन प्रशासनिक आधार पे किया गया था। इसके बाद में पीछे चलते हैं, बैक में चलते हैं कि 1920 में जब कांग्रेस पार्टी का नागौर अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन हमारा बनता है, यहाँ आया हुआ भी है एनसीईआरटी के फाइनल एग्जाम में कि नागपुर अधिवेशन था वो कब हुआ था। तो नागपुर अधिवेशन था 1920 में। या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1920 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था या कहाँ पे हुआ था। तो 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। तो नागपुर में कांग्रेस का जो 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें भी ये कहा गया था कि भारत जब भी आज़ाद होगा, हमें जब भी आज़ादी मिलेगी, हम अपने प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक राज्यों का गठन वो किसके आधार पे करेंगे? भाषा के आधार पे। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। जितने भी स्टेट हैं या उससे पहले भी यही तय किया गया था कि हमें जब भी आज़ादी मिलेगी, जब भी हम आज़ाद होंगे या हम अपनी रियासतों का एकीकरण करेंगे या एक संघ बनाएंगे, तो हम भाषा के आधार पे ही राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। यही बात राज्यों के पुनर्गठन में की गई है। जब अधिनियम बनाया गया था, कब संशोधित किया गया था, कब इसे लागू किया गया था, कौन सा स्टेट बना था, उस समय भी यही तय किया गया था कि जितने भी स्टेट बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे। आज अगर प्रेजेंट की बात करें तो राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेशी। तो कहने का मतलब है प्रत्येक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक भाषा है और उनकी संस्कृति और कल्चर है वो भी उन्हीं के आधार पे हैं। तो कह सकते हैं कि आज के समय में और 1920 के नागपुर अधिवेशन के समय की बात तुलना करें तो दोनों में एक समानता पाई गई है। वो समानता क्या है कि आज भी हमारे राज्यों का जो गठन किया गया है वो भाषा के आधार पे और सांस्कृतिक आधार पे किया गया था। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी। जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट स्टेट तो बने नहीं थे। इसके लिए कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे और उस दिग्गज गांधीवादी जो नेता थे उसका नाम था श्री रामामल्लू। श्री रामामल्लू पोटी। आगे लगा सकते हैं या पीछे? एक गांधीवादी नेता थे पोटी श्री रामामल्लू। उन्होंने अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल का मतलब था कि उसका कोई निश्चित समय नहीं होगा, उन्होंने एक हड़ताल या धरना हम जिसे हम कह सकते थे या आमरण अनशन जिसे हम कह सकते थे, लगभग इस गांधीवादी दिग्गज नेता ने एक आमरण अनशन शुरू किया था। लगभग 56 दिन तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए उन्होंने पोटी श्री रामामल्लू ने, मतलब गांधीवादी जो नेता थे, लगभग 56 दिन तक बिना कुछ खाए आमरण अनशन किया था और अंत में इनका देहांत हो चुका था। इनका भी यही कहना था कि जितने भी स्टेट बनाए जाएंगे या जो भी राज्य बनाए जाएंगे, सब राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पे ही किए जाएंगे। तो उनकी इस आमरण अनशन से लेकर हड़ताल से लेकर मृत्यु तक इन्होंने भी अपने रिजल्ट्स दिए। जो स्टेट बने थे भाषा के आधार पे, मद्रास बनाया गया था, मैसूर बनाया गया था, आंध्र प्रदेश बनाया गया था, पांडिचेरी थे, ये स्टेट बनाए गए थे। ये इन्हीं की बदौलत ये स्टेट बनाए गए थे। इसके बाद में है दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा की गई थी। 1952 में सन दिसंबर 1952 में, दिसंबर 1952 में दिसंबर 1952 में सबसे पहले भाषा के आधार पे जिस राज्य का गठन करने का निर्णय किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट था? आंध्र प्रदेश। दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ। दिसंबर 1952 में पोटी श्री रामामल्लू पोटी की बदौलत ही दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पे जिस राज्य का गठन करने का निर्णय किया गया था उस स्टेट या उस राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा देखिए आगे 1953 में सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है सन 1953 में
सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन हमारा बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो सन 1953 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था या आयोग बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि जितने भी स्टेट बनाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा, सन 1961 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1961 से पहले राज्य जो पुनर्गठन आयोग बनाया गया था उसके तहत जितने भी राज्य या स्टेट बनाए जाएंगे या जो भी प्रांत बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पे बनाए जाएंगे, सांस्कृतिक आधार पे बनाए जाएंगे, लोगों की बहुलता मतलब है जहाँ कल्चर सेम होगा, भाषा उनकी सेम होगी, सबके आधार पे राज्यों का गठन किया जाएगा। तो दिसंबर 1952 में इस आयोग की स्थापना से पहले दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1956 में सबसे इम्पोर्टेंट डेट है सन 1956 में जब ये अधिनियम पारित किया गया था तो इसकी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने आई थी। तो भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास किया। जब भारत सरकार को सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था तो उसकी जितनी भी कमेटी बनाई गई थी कि इनकी सिफारिश पे सन 1956 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास किया गया था। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब बनाया गया था। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम सन 1956 में बनाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश की सन 1952 में, क्योंकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट इस समय प्रारंभ की थी और भारत सरकार ने सन 1956 में अधिनियम बना दिया गया था। तो इसके बाद में यही राज्य बना था। तो 1 नवंबर 1956 में भाषा के आधार पर जिस राज्य की स्थापना सबसे पहले की गई थी तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश। वो कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को। रोक लियो। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, तो इसी पे हम दोबारा से चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन आयोग किस प्रकार से बनाया गया था और किस प्रकार की प्रोसेस चले थे, किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया था ताकि भारत को एक संघ बनाया जा सके, भारत एक मजबूत देश बनाया जा सके। तो आज़ादी से पहले हमने चर्चा की थी कि सन 1920 में नागौर का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उस समय भी इसमें ये घोषणा की गई थी कि जब भी हमें आज़ादी मिलेगी तो आज़ादी के बाद में जितनी भी रियासतें हैं उनका एकीकरण होगा, एक संघ बनाए जाएंगे और जो राज्य बनाए जाएंगे वो हम भाषा के आधार पे ही बनाएंगे। प्रेजेंट की बात करें तो आज भी हमारे जितने भी राज्य बनाए गए हैं 29 स्टेट आज प्रेजेंट में हमारे यहाँ हैं। प्रत्येक स्टेट आज भाषा के आधार पे बनाया गया है, चाहे वो राजस्थान की अगर हम बात करें, गुजरात की अगर हम बात करें या साउथ में मद्रास की या मैसूर की बात करें, आंध्रा की बात करें, उड़ीसा की बात करें या J&K की, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, सारे के सारे जो स्टेट बनाए गए हैं वो भाषा के आधार पे बनाए गए हैं, वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पे ही बनाए गए हैं। इसी पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो राज्य जो पुनर्गठन आयोग बनाया गया था कि दिसंबर 1952 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था कि भाषा के आधार पे जिस राज्य का गठन सबसे पहले किया गया था वो आंध्र प्रदेश का किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर
1952 में। लेकिन उसके तुरंत एक ईयर के बाद में सन 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इसके तहत क्या किया गया था कि जितने भी स्टेट बनाए जाएंगे, जितने भी राज्य बनाए जाएंगे, सबका गठन भाषा के आधार पे होगा, कल्चर के आधार पे होगा, वहाँ की एक्टिविटीज़ जो होंगी उन्हीं के आधार पे हम राज्य बनाएंगे। तो इसकी जब रिपोर्ट सन 1956 में भारत सरकार के पहुंची तो भारत सरकार ने 1956 में पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास कर दिया कि भाई आज से जो इतने भी स्टेट बनाए जाएंगे, जो भी राज्य बनाए जाएंगे, वो भाषा के आधार पे बनाए जाएंगे। और 1 नवंबर 1956 में भाषा के आधार पे जिस राज्य का गठन सबसे पहले किया गया था वो आंध्र प्रदेश किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पास किया गया था? दोनों में अंतर है। आयोग कब बनाया गया था, अधिनियम कब पास किया गया था, तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि आयोग पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था 1953 में, अधिनियम राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पास किया गया था, मतलब भारत सरकार के द्वारा कब पास किया गया था, सन 1956 में। और फर्स्ट ऐसा राज्य कौन सा था जिसका गठन भाषा के आधार पे किया गया था? आंध्र प्रदेश का। अगर डेट आती है तो आप डेट भी डाल सकते हो कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पे जिस राज्य का गठन किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। जब भारत सरकार ने सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बनाया गया था तो इसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया था? भाई जाहिर सी बात है राज्य को भी शामिल किया गया था। तो उस समय लगभग 14 राज्यों का गठन किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बनाया गया था तो उस समय कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य बनाए गए थे। साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे और टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे वो कितने थे? 6। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास किया गया था। उस समय भारत में 14 राज्यों का गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर किया गया था और साथ में 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भी बनाया गया था। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर सन 1961 तक राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग किया गया था वो इस आधार पे किया गया था। तो थैंक यू गाइस। आज का टॉपिक या आज का जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा स्वतंत्र भारत की राजनीति का जो फर्स्ट टॉपिक था नेशंस बिल्डिंग्स ऑफ चैलेंजेस, स्वतंत्र भारत की 3 चुनौतियां या राजनीतिक चुनौतियां कौन कौन सी थी, ये टॉपिक आज का हमारा ख़त्म हुआ। और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।